أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। آج हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 3 पढ़ेंगे। हरूफ मुक़त्तिआत। हरूफ मुक़त्तिआत का मतलब है अलग अलग करके पढ़ना। हरूफ मुक़त्तिआत को याद करना, हिफ्ज़ कर देना मुजब बरकत है, इसलिए खुद भी इसको याद कीजिए ज़ुबानी और बच्चों को भी करवाइए, ये बरकत का बाइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलिफ लाम मीम। अब हम अलिफ और लाम, उसके साथ मीम के ऊपर तशदीद है। जब भी किसी हर्फ के ऊपर तशदीद होगी, उस हर्फ को हम पिछले वाले हर्फ के साथ पहले मिलाएंगे, फिर अपनी हरकत के साथ पढ़ेंगे। अब लाम के साथ पहले मीम को मिलाइए, लाम, मिला लिया यानी मीम की आवाज निकाली। अब पूरा मीम पढ़ेंगे मद के साथ, मीम। अलिफ लाम मीम। एक बार लाम के साथ मीम की आवाज निकाली, दूसरी बार पूरा मीम पढ़ दिया। इसी तरह आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम साद। अब हमने लाम के साथ जब मीम की आवाज पे देर लगाई, तो जब भी मीम मुशद्दद होगा देर लगाएंगे। तो मीम की आवाज पे देर नहीं लगाएंगे, मीम को सिर्फ मीम पढ़ेंगे। जैसे स्वाद को साथ मिलाना है तो मीम पे देर नहीं लगाएंगे, मीम को जल्दी से पढ़ के स्वाद को मिला लेंगे। जैसे लाम के साथ मिलाएं, स्वाद के साथ देर नहीं लगानी। लाम मीम, बस मीम करके ऐसे नहीं करना, मीम ऐसे नहीं करना, जल्दी से पढ़ के स्वाद के साथ मिला देना है। लाम मीम स्वाद। स्वाद मोटे हरूफ में से है, इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम रा। अब रा को थोड़ी देर लगानी है, थोड़ा सा खींचना है, और लाम को 5 उंगलियों के मुताबिक खींचना है। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। थोड़ा सा लंबा करना है। अलिफ लाम मीम रा। काफ हा या आइन साद। अब काफ को 5 उंगलियों के बराबर लंबा करना है। हा या आइन साद तेजी से नहीं पढ़ना, थोड़ा सा खींचना है। हा या काफ हा या ऐसे नहीं करना। काफ हा या आइन साद। काफ हा या आइन साद। स्वाद मोटे हरूफ में से है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। अब दूसरा मोटा हरूफ आ गया, और थोड़ा सा खींचना है, खड़ी जबर है, हा को भी खींचना है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, हा को सीने की तरफ से निकालेंगे। फिर मोटा हरूफ आ गया। अब दोबारा तशदीद आ गई तो सीन को मीम के साथ मिला के देर लगाएंगे, फिर मीम को मद के साथ पढ़ देंगे। क़ासीम मीम क़ासीम
قاسین، قا موٹا حروف، قاسین، قا تھوڑا سا لمبا کریں گے اور مد کو 5 انگلیوں کے برابر، قاسین، یاسین، یاسین، صاد موٹا حرف ہے، صاد، حامیم، ہا کا آپ کو پہلی تختی میں بتایا تھا کہ ہا بالکل گلے کے درمیان سے اور بالکل صاف آواز کے ساتھ پڑھیں گے، حامیم، 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 عین سین قاف۔ اب ہا اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، میم کو بھی 5 انگلیوں کے مطابق لمبا کریں گے، عین کو بھی، سین کو بھی، قاف کو بھی، تو اس لیے تینوں پہ مد ہے تو اس کو لمبا کریں گے، ہا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، حامیم، عین سین قاف۔ اب اس کو کاف نہیں پڑھنا، یہ موٹا حرف ہے اس لیے اس کو قاف پڑھیں گے، حامیم، عین سین قاف، قاف، نون۔ اس کی اچھی طرح پریکٹس کیجئے، یہ قرآن میں بہت سی صورتوں کے شروع میں آئیں گے، اور جب ان کو یاد کریں تو پورے تلفظ کے ساتھ اور مد کی پوری مقدار رکھ کے اس کو یاد کریں، تبھی اس کی برکت حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔